सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे एचएस मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कैसे आएगा। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक 67 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। प्रीति एंड नेहा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो प्रीति और नेहा तो पार्टनर है, इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2 है। दे एडमिटेड किरण फॉर 1/5 शेयर्स इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो टोटल फर्म का प्रॉफिट होगा उसका 1/5 कौन लेगा? नेहा। विच शी गेट इक्वली फ्रॉम प्रीति एंड नेहा, जो इक्वली जो है प्रीति और नेहा से ले रही है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर बोला है निकालने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे? प्रीति और नेहा, प्रीति टू नेहा, ठीक है। ये लोग का रेशियो क्या है? ये लोग का रेशियो है 3:2। क्या है ये लोग का रेशियो? 3:2। ओके नाउ who is admitted? Kiran is admitted. So Kiran admitted for 1/5 shares, right? Kiran admitted for 1/5 shares. ओके, अब ये जो 1/5 है कौन दिया है? इक्वली, ठीक है। किससे? प्रीति और नेहा से। किससे लिया है? इक्वली फ्रॉम प्रीति एंड नेहा, राइट। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू क्या हो जाएगा? देखो, प्रीति, नेहा और किरण, राइट। देखो प्रीति का कितना शेयर था? 3/5, राइट। और नेहा का 2/5। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? प्रीति का माइनस कर देंगे कितना? बोलो 1/5 का हाफ, और इसमें भी 1/5 का हाफ। अच्छा, किरण को कितना मिला? 1/5 मिला, राइट। अब इसको जरा सा हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये एज इट इज रह जाएगा 3/5, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। माइनस कर देंगे 1/10, यहाँ पर भी रहेगा सेम 2/5, माइनस कर देंगे 1/10। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा हम लोग का 10, ठीक है। 6 - 1, और इसका एलसीएम हो जाएगा 10, ठीक है। 4 - 1। अब देखो डिनोमिनेटर तीनों का सेम चाहिए। ये हो जाएगा 5/10, ये हो जाएगा 3/10। डिनोमिनेटर सेम चाहिए तो क्या करेंगे? जितना नीचे से मल्टीप्लाई होगा उतना ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? 2/10। देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, तो रेशियो हो जाएगा जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। तीनों के बीच, प्रीति, नेहा और किरण, तीनों के बीच हम लोग का न्यू रेशियो हो जाएगा 5:3:2। अगेन एक 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है? प्रदीप, सुदीप एंड अनिक, 3 पार्टनर है लोग का रेशियो है 5:3:2, ठीक है। विश्वदीप ज्वाइन इन द फर्म एंड गेट 3/10 शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1:1 फ्रॉम द प्रदीप, सुदीप एंड अनिक, राइट। दिस पर कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें क्या बोला हम लोग को? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने बोला है, ठीक है। सो आइए इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 पार्टनर ऑलरेडी है, प्रदीप है, सुदीप है, अनिक है, तीनों पार्टनर है ऑलरेडी, ठीक है। सो कौन कौन पार्टनर है? प्रदीप है, सुदीप, अनिक। सो प्रदीप इज टू सुदीप इज टू अनिक, ये लोग का जो रेशियो पहले था, ठीक है, वो है 5:3:2। 5:3:2। किसको एडमिट कर रहे हैं हम लोग? एडमिट कर रहे हैं विश्वदीप को, ठीक है। किसको? विश्वदीप को, राइट। कितना शेयर्स के लिए? 3/10 के लिए। अब ये जो 3/10 आया है ना, विश्वदीप का शेयर्स है, ठीक है। विश्वदीप शेयर्स इक्वल्स टू 3/10। अब ये जो 3/10 आया है, ठीक है, प्रदीप, सुदीप और अनिक ने दिया है 2:1:1 के रेशियो में। किस रेशियो में दिया है? 2:1:1 के रेशियो में। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? तीनों के बीच प्रदीप, सुदीप
अनिक और विश्वदीप, ठीक है। आइए तीनों का कर लेते हैं हम लोग। सो देखिए ये लोग का प्रदीप, सुदीप और अनिक, ये लोग का पहला रेशियो क्या था, पहले का 5/10, 3/10 और 2/10। अब इसमें से कितना निकाल के दे दिया अपना, बोलो 3/10 का, ठीक है, ये दिया 2/4, ठीक है, 3/10 का इसने दिया 1/4 और इसने भी दे दिया 3/10 का 1/4, ठीक है। क्योंकि इस 3/10 को 2:1 की 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये जो 3/10 है, ठीक है, प्रदीप, सुदीप और अनिक किस रेशियो में दिया है, 2:1 के रेशियो में। तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है हम लोग का। ओके, इसको भी कैलकुलेट करेंगे सेम वे में। तो 5/10 एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3 × 2 6 डिवाइडेड बाई 40, एलसीएम ले लो दोनों का, 40 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो 20 - 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14/40। सेम इसका भी वही करेंगे हम लोग, 3/10 एज इट इज माइनस 3/40 कैलकुलेट कर लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 40, 12 - 3 दैट इज 9/40। ओके, अब अनिक का आ जाएंगे। अनिक का क्या है, 2/10 है, 2/10 माइनस 3/40। ओके, सो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 40, ठीक है, 8 - 3 दैट इज 5/40। अब देखो सबका 40 है, ठीक है। सुदीप का कितना है, 3/10 शेयर्स है ना। अब देखिए इसको भी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, सबका 40 है तो इसका भी 40 करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो जितना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे उतना ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा कितना हम लोग का, 12/40। तो जो न्यू रेशियो आ जाएगा हम लोग का, वो आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल टू 14:9:5:12, ठीक है। ये हम लोग का न्यू रेशियो आ जाएगा तीनों के बीच, ठीक है। सो आई होप कि क्लियर हो रहा है। ओके, एक और क्वेश्चन देखिएगा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोनी मोनी आर पार्टनर फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट 5:3, टोनी ज्वाइन द फॉर्म, ठीक है, एज ए न्यू पार्टनर। रोनी गिव 1/5 ऑफ हिज शेयर्स एंड मोनी गिव 2/5 ऑफ हिज शेयर्स एंड न्यू प्रॉफिट टू द न्यू पार्टनर, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। तो ऐसा हम लोगों ने चेंज इन पीएसआर में किया है, ऐसा जो है हम लोगों ने चेंज इन पीएसआर में किया हुआ है, ठीक है। आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं, तो उसमें अच्छी तरह जो समझाया हुआ है कि कैसे किया जाता है ऑफ का सिचुएशन अगर रहेगा तो पहले हम लोग जानेंगे क्या है, रोनी और मोनी है, रोनी है और कौन है, मोनी, ठीक है। ये लोग का रेशियो क्या है, ये लोग का रेशियो हम लोग का 5:3, क्या है बाबू, 5:3, राइट। नाउ रोनी और मोनी है ना, टोनी आ रहा है, टोनी आ रहा है, ठीक है। टोनी शेयर्स जो है दैट इज 1/4 ऑफ रोनी गिव्स 1/4, रोनी जो है 1/4 दे रहा है, ठीक है। तो 1/4 ऑफ रोनी शेयर्स एंड प्लस कर देंगे 2/5 है ना, 2/5 ऑफ मोनी शेयर्स, ठीक है, राइट। तो देखो रोनी का शेयर्स कितना है, 5/8 और मोनी का कितना है, 3/8। तो जो 1/4 दिया हुआ है ऑफ मतलब इंटू होता है, रोनी कितना है, 5/8। सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। 2/5 एज इट इज, ऑफ मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, 3/8 हम लोग का मोनी का शेयर्स है। चलो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/40 प्लस 6/40, ठीक है। चलो एलसीएम कर लो 40, ठीक है। सो इसका हो जाएगा 5 + 6 मतलब 11/40 किसका शेयर्स है, टोनी का शेयर्स है, राइट। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, किसके बीच, रोनी, मोनी एंड टोनी, राइट। ये तीनों के बीच क्या क्या हो जाएगा, देखो रोनी का पहले कितना शेयर्स था, 5/8, मोनी का कितना था, 3/8, राइट। माइनस कर देंगे जितना दिया है, तो कितना दिया है, देखो रोनी ने दिया 1/4 अपना, ठीक है। तो रोनी का यही शेयर्स है ना, तो माइनस कर दो 5/40 और
ये जो है 2/5 ऑफ मॉनी, तो मॉनी का शेयर्स ये है, मतलब इसको कैलकुलेट करके ये फिगर आया है, तो ये किसका शेयर्स है? मॉनी का शेयर्स। तो मॉनी ने क्या किया, टॉनी को अपना 6/40 दिया है, जो दे दिया उसको माइनस कर दो, सिंपल सा 6/40। चलो इसको कैलकुलेट, अच्छा टॉनी का कितना शेयर्स है? 11/40, राइट। चलो अभी क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 40 का एलसीएम 40 हो जाएगा। 5 इंटू 40 डिवाइड बाई 5, 8 डिवाइड 5 टाइम्स 5 इंटू 5 25, माइनस कर दो 40 डिवाइड 41, 1 इंटू 5 5, तो कितना हो जाएगा? 20/40। इधर आ जाते हैं हम लोग, ये दोनों का एलसीएम भी कितना हो जाएगा? 40 डिवाइड बाई 8 5, 5 इंटू 3 15, माइनस 40 डिवाइड बाई 41, 1 इंटू 6 6, 9/40। अब आ गया क्या? 11/40, ठीक है। तो तीनों का डेनोमिनेटर देखो सेम है हम लोग का, तीनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा? रेशियो हम लोग का आ जाएगा 20:9:11, ये आ जाएगा हम लोग का न्यू रेशियो, ठीक है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन देखिएगा, झूमर, नुपुर एंड कोयल, झूमर, नुपुर एंड कोयल आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 8/15, 4/15 एंड 3/15 रिस्पेक्टिवली। कोयल रिटायर फ्रॉम द फर्म, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर क्या बोला है कि कोयल रिटायर हो जा रहा है, ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि 2:1 रेशियो हो रहा है, ठीक है। सो देखिए पहले हम लोग ओल्ड रेशियो यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो झुमुर नुपुर, कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू? 75 नंबर है। झुमुर इस टू नुपुर इस टू क्या नाम है? कोयल। रेशियो लोग का है 8/15, राइट, 4/15 या क्या दिया 3/15। तो सिंपल सा कहने का मतलब यही है 8:4:3, ठीक है। ये लोग का रेशियो क्या है? 8:4:3 है। अब यहाँ पर कौन रिटायर हो जा रहा है? कोयल रिटायर हो जा रहा है, ठीक है। तो कोयल का शेयर्स कितना है? 3/15। कौन लेगा? झुमूर और नुपुर लेगा 8:4 के रेशियो में, राइट। सो कोयल रिटायर फ्रॉम द फर्म, ठीक है। कोयल रिटायर हिज शेयर्स 3/15, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमाउंट झुमूर एंड नुपुर, किस रेशियो में? 8:4 के रेशियो में, राइट। चलो देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? झुमूर और नुपुर, ठीक है। तो इन लोग का देखो जो ओल्ड रेशियो है दैट इज 8/15 और 4/15, राइट। प्लस कर देना होगा क्योंकि ऐड हो रहा है, ठीक है। तो कोयल का रेशियो क्या है? 3/15 है, राइट। किस रेशियो में लेगा? 8:4 के रेशियो में, मतलब 8/12 और 4/12, राइट। चलो इसको हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8/15 प्लस 3 × 4, अगर देखा जाए 3 × 8 24, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करते हैं कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ पर ऐसे कर दो ना, इसको काट दो, 2:1 का रेशियो कर दो, 2:1, तो और सिंपल हो जाएगा। 2/3 1/3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? देखो 8/15 प्लस 6/45, ये भी देख लो, 4/15 प्लस 3/45। अगर एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम हो जाएगा 45, राइट। दोनों का एलसीएम 45 हो जाएगा। 45 डिवाइड बाई 15, 3 टाइम 3 × 8 24 प्लस 6 30/45। अब यहाँ पर देखो कितना हो जा रहा है एलसीएम? सेम 45, ठीक है। नाउ 45 डिवाइड बाई 15, 3 × 4 12 प्लस 3 45 डिवाइड बाई 45 × 1 1 × 3 3 होगा, कितना हो जाएगा? 15/45,
45, ठीक है। तो जो न्यू रेशियो हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा हम लोग का 30:15, या इसको हम लोग 15 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 2:1, ठीक है। तो यही वाला आ जा रहा है। देखो इसमें सिंपल सा अगर लॉजिक देखा जाए तो कोयल रिटायर हो जा रहा है ना, तो कोयल का शेयर्स को मिटा दो, रेशियो क्या हुआ 8:4। अब 8:4 को हम लोग क्या कर सकते हैं 4 से डिवाइड कर दो 2:1। तो जो हम लोग का यहाँ पर देखो कैलकुलेशन करने पर आ रहा है सेम यही यहाँ पर हम लोग का जो है सिर्फ इसको हटा देने से आ जा रहा है, ठीक है। तो जनरल सा यही है हम लोग का। देखो यहाँ पर हम लोग को शो करना पड़ेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेशन शो करना पड़ेगा, ठीक है। एमसीक्यूज रहता है डायरेक्टली इसको मिटा देते हैं, हम लोग का न्यू रेशियो आ जाता है, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। P, Q, R and S are 4 partners sharing profit in the ratio of 1, 6, 1, 4, 3, 8 and 5/24 respectively. P retire from the firm, ठीक है। कौन रिटायर हो जा रहा है? P रिटायर हो जा रहा है। बोला कि कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, क्या बोला सम्स में निकालने के लिए कि गेनिंग रेशियो आप निकालो। कोई बात नहीं है, गेनिंग रेशियो निकालने में कुछ है नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो P, Q, R, S 4 पार्टनर है, ठीक है। P है, Q है, R है और S है। इन लोग का रेशियो क्या बता रहा है यहाँ पर 1/6, 1/4, 3/8 और 5/24 ये दिया हुआ ना। तो इसको हमको नॉर्मलाइज कैसे करना होगा, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन सा है, सबको मल्टीप्लाई कर दो उससे। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर हम लोग का है 24, ठीक है। सबको इससे मल्टीप्लाई कर दो इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 24, राइट। चलो 24 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 4 6 टाइम्स, ठीक है। 24 डिवाइड बाई 8 3 टाइम्स, 24 डिवाइड बाई 24 1, राइट। तो हो जाएगा 1 इंटू 4 4, ठीक है। 1 इंटू 6 6, 3 इंटू 3 9 और 5 इंटू 1 5। तो रेशियो हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग का एक्चुअल है 4:6:9:5, ठीक है। 4:6:9:5 ये हम लोग का जो PQR का रेशियो है। अब बोल रहा है क्या इसमें P रिटायर हो जा रहा है, राइट। तो देखो सिर्फ पूछा है गेनिंग रेशियो, तो उतना कैलकुलेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कौन रिटायर हो जा रहा है, P रिटायर हो जा रहा है ना। कौन रिटायर हो जा रहा है, P रिटायर हो जा रहा है, ठीक है। तो जब P रिटायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ये तो ओल्ड निकला ना, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो न्यू क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसके किसके बीच, QRS, Q/R/S के बीच क्या हो जाएगा। हम लोग को जस्ट क्या करना है, P को मिटा देना है। तो रेशियो हम लोग का न्यू रेशियो आ जाएगा 6:9:5, ठीक है। उतना बड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो लेंदी सम्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो के लिए ओल्ड चाहिए, न्यू चाहिए, ठीक है। ओल्ड पता चल गया हम लोग को, ठीक है। न्यू क्या है ये भी पता चल गया, ठीक है। अब क्या कर देना है, ओल्ड माइनस न्यू कर देना है। न्यू माइनस ओल्ड कर देंगे तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा। सो गेनिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, सॉरी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। तो QRS तीनों को मिक्स कर लेते हैं। तो न्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, देखो 6/20, 9/20 और 5/20। ओल्ड क्या था 6/24, ठीक है, और 9/24 और माइनस कर दो 5/24, राइट। गेनिंग रेशियो बोला है कि ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, देखेंगे तो 120 आ जा रहा है, ठीक है। कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, राइट। सो 120 यहाँ पर हम लोग का क्या आ जा रहा है, बोलिए, राइट सा बात है, ओके। ओके, सो 120 डिवाइड बाई 20 6 टाइम्स, 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा 36 माइनस 120 डिवाइड बाई 24 और 5 टाइम्स 5 इंटू 3 30। तो हम लोग का क्या आ जा रहा है 6/120। नौ कम यहाँ पर देखो सेम एलसीएम 120 रहेगा। 120 डिवाइड बाई 20
6 टाइम्स 6 इंटू 9 54 माइनस 5 टाइम्स 45 क्या हो जाएगा 9/120 और ये दोनों क्या हो जाएगा सेम 120 25 माइनस 20 तो एलसीएम कर लिए और इसको कैलकुलेट किए तो क्या आ जाएगा 5/120 तो रेशियो इज 6:9:5 ये क्या आ जाएगा हम लोग का गेनिंग रेशियो। ठीक है, इजी है, देखिए बहुत टफ नहीं है। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बेसिकली अगर रेशियो निकालना आ जाए तो इसी तरह का जो है क्वेश्चन देगा एग्जाम में। ठीक है, और भी क्वेश्चन जरा सा देख लेते हैं हम लोग। 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो अभी तक मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो दिया हुआ है उस हिसाब से तो इसी तरह का ही जो है क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, सिर्फ रेशियो निकालने के लिए। बाकी जो गुडविल का कैलकुलेशन है आई थिंक लग रहा है कि वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन में ही सारा का सारा है, तो उसको भी हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। सो ऑलमोस्ट वही सारा क्वेश्चन है, मतलब तुमको जो है न्यू रेशियो बोल देगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो 2 मार्क्स का क्वेश्चन में आएगा और थ्योरी भी आ सकता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द डे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और भी जो है वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिले। ओके।